तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 12 तथा गुणनफल 45 हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर 12 हो और गुणनफल 45 हो, है ना। समझ रहे होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर कह दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याएं होंगी, हम क्या करेंगे इस टाइप के सवालों में सबसे पहले मान लेंगे, है ना। माना पहली संख्या x, है ना, कुछ भी मान सकते हैं आप, x y z p q r a b c d, कुछ भी मान सकते हैं a to z, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या मानेंगे y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर, है ना, हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या, यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y, दूसरी संख्या y मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अभी हमने इसको माना है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर, जिनका अंतर मतलब उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 12 है, ठीक है। तो दो संख्या हमने ये वाली मानी है तो इनका अंतर हमें 12 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ध्यान से समझते रहिए, बहुत ही आसान है। देखिए पहले क्या कह रहा है, जिनका अंतर, यानी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y। तो इनका अंतर कह रहा है यानी माइनस, ठीक है। अंतर का मतलब माइनस, कितना है, 12। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, तथा गुणनफल 45 हो। गुणनफल यानी इनका गुणनफल, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब बीच में गुणा, इनका गुणनफल कितना हो, 45 हो, इसके बराबर 45, है ना। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, है ना। तभी हमारा सवाल जो है आगे सॉल्व होगा, तभी हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम उठाएंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर में है हमारा 12, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर, ये माइनस का y है, इधर भेजेंगे हम, ठीक है, बराबर की इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस में हो जाएगा y, क्योंकि माइनस का था, इधर आया तो प्लस का y हो गया। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर हमने 3 डाल दिया। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, है ना। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। चलिए रखते हैं सर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, x का मान समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या, इसको नोट कर लेते हैं। समीकरण 2 है x गुणा y और बराबर में है दोस्तों हमारा 45, है ना। समझते रहिए, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे 12 प्लस y रखेंगे, है ना। x का मान कितना है, 12 प्लस y, तो इस x की जगह पर रख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस में y, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर क्या है, गुणा में y, ठीक है। तो हमने x की जगह पे 12 प्लस y रख लिया, ठीक है। और गुणा में इसकी क्या है, y, है ना, ये पहले से है। और बराबर में क्या है, 45 हमारा चल रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए ध्यान से समझिए, आगे सॉल्व करेंगे यानी इस y की अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो y की गुणा करेंगे पहले 12 से, तो 12y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12y, है ना। फिर प्लस लगाएंगे, है ना, क्योंकि प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई की गुणा बाई से करेंगे, अब पहले 12y से, यानी पहले 12y हो गया, अब बाई की गुणा बाई से तो बाई स्क्वायर, जैसे x की गुणा हम x से करते हैं तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से बाई की गुणा बाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना, बाई की गुणा बाई से वाई स्क्वायर बराबर में 45। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बराबर में हमारा 45 चल रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम गुणनखंड बनाएंगे, यानी गुणनखंड हमारा बनेगा, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या है, इसको सही से लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, और इसको 12y इधर लिख लेते हैं, है ना, और इस 45 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 45 हो जाएगा बराबर के इस तरफ, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा यानी 0, शून्य, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 45 को इधर ले आए बराबर के इस तरफ, है ना, और यहाँ पर क्या रह गया 0। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हमें गुणनखंड करना होगा, तभी हमें संख्याएं मिल पाएंगी, है ना। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको आता होगा, नहीं आता है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है ना, वहाँ से आप इसको सीख लीजिए, है ना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, हमें बाई स्क्वायर के गुणा में देखना होगा कि कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो इस 1 की गुणा हमें अंतिम वाली संख्या से करनी होती है जो लास्ट में होती है, तो 1 की गुणा 45 से करेंगे, 45 आएगा, कितना आएगा 45, है ना। तो गुणा करने पर हमें 45 लाना है ना। ऐसी दो संख्या हम ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 45 आ जाए और इनको घटाएं तो 12 आ जाए, है ना। घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर हमें ये वाला नंबर लाना है, बीच वाला 12, ठीक है। तो घटाएं तो 12 आ जाए और गुणा करें तो 45 आ जाए। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम क्या करेंगे, हम 15 तियाँ होता है 45, 15 में से 3 को घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा, 15 में से 3 को घटाएंगे 12 मिल जाएगा, और 15 की गुणा 3 से करेंगे 15 3 45, तो संख्या हमें मिल गई है 15 गुणा 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 12 की जगह पे 15, 15 माइनस का 3, है ना, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे y, और ये माइनस का हमारा 45 बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ से वाई स्क्वायर, इसको करते रहिए फटाफट, है ना। अब इस y की अंदर गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा, है ना, 15y। अब इस y की गुणा 3 से भी करेंगे, माइनस का 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y, और माइनस में हमारा 45 बराबर में 0, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो, है ना, इसमें भी हो इसमें भी, इसमें भी इसमें भी। तो दो दो पद का हमने जोड़ा बना लिया है, हम क्या करेंगे इससे कॉमन लेंगे, है ना। चलिए पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यानी एक जैसा क्या है, यहाँ पर y है और यहाँ भी y है ना। तो केवल एक y ही कॉमन होगा, ठीक है, एक y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा एक y, यहाँ पर कॉमन हो गया, एक y बचेगा, प्लस में बचेगा हमारा 15, क्योंकि यहाँ से ये y कॉमन हो गया तो केवल 15 बचेगा। और अब क्या करेंगे, इन दो पदों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में देखिए, यानी 3 से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, है ना। तो यहाँ पर हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का y अंदर बचेगा, और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का बचेगा हमारा, देखिए 3 कम 3, है ना, 45 है यहाँ पर, तो 3 कम 3, और यहाँ पर एक बचा, 3 पंजे 15, यानी 15 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो हमारी जो दोनों ब्रैकेट हैं ये सेम होनी चाहिए, तभी हमारा सवाल आगे सॉल्व होगा यानी सही होगा, ठीक है। तो बराबर में हमारा 0 है ना, बराबर में 0 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, देखिए इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये ब्रैकेट हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, है ना, ये एक जैसी है तो एक जगह पर लिखेंगे, और इसको इसको एक जगह पर, तो y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में,
और y प्लस 15 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y प्लस 15 एक ब्रैकेट में यानी एक जगह पर और बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे y के दो मान आएंगे, ठीक है। कितने मान आएंगे? दो। एक आएगा y बराबर 3 और एक आएगा y बराबर -15। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार y -3 बराबर 0 रखते हैं, तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए y बराबर आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो y का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे, y प्लस 15 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 15 है, इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो y का मान दूसरा भी आ गया, ठीक है। तो y के दो मान निकल के आ गए। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक बार हम y बराबर 3 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, और एक बार y बराबर माइनस का 15 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो हमें x के मान 2 मिलेंगे। जैसे y के मान 2 आए हैं वैसे ही हमें x के मान भी 2 मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर यदि 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 y बराबर प्लस का 3 समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 12 प्लस वाई, x बराबर 12 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3 है। तो इसमें हम रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 और y की जगह पर क्या रखना है, 3 प्लस का। तो x का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों 12 3 15, ठीक है। तो हमारा एक x का मान आ गया है, अभी एक x का मान रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने y बराबर 3 रखा समीकरण 3 में, वैसे ही y बराबर -15 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो हमें x का दूसरा मान मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि y बराबर -15 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो y बराबर -15 रखेंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 12 प्लस वाई, x बराबर 12 प्लस वाई समीकरण 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 12 और देखिए y की जगह पे हमें रखना है -15, ये वाला -15, तो -15 रखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 प्लस का है और -15 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो -3 बचेगा, ठीक है, -3 बच जाएगा। तो ये दोस्तों हमें x के दो मान मिल गए, एक ये हो गया और एक ये, ठीक है। ऐसे ही y के दो मान हो गए, हमें मिल गए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो मान मिले हैं x और y के। तो यहाँ पर हम संख्याएं कैसे लिखेंगे, देखिए संख्याएं हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे संख्याएं, ठीक है। यानी जो हमसे पूछ रहा है सवाल में, वो कैसे लिखेंगे संख्याएं हम लिखेंगे। पहले अगर हम x बराबर 15 लेते हैं, है ना, x बराबर 15, है ना, तो हमें y बराबर कितना 3 लेना होगा, ठीक है। यानी 15, 3 या कहें -3, -15। तो ये दो संख्या हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्लस वाली हैं, ये माइनस वाली हैं, है ना, ये और ये प्लस वाली, ये और ये माइनस वाली संख्याएं हैं। तो यही हमारी संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। तो दो संख्याएं यहाँ पर हैं, एक तो प्लस का 15 और प्लस का 3, और यहाँ पर है माइनस का 3 और माइनस का 15। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही दो संख्याएं हमारी हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, है ना, और वीडियो को कर दीजिए हाइप, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।